चलिए हम जो है माता बहन रोजगार योजना को चलाएंगे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, मुझे क्यों जो तेजस्वी यादव के पीछे बैनर लगा उसमें राहुल गांधी की फोटो नहीं दिखाई दी? तेजस्वी प्रण क्या होता है? महागठबंधन का प्रण भी तो हो सकता था। आप सब लोग साझेदार हैं। देखिए, हम सब साझेदार हैं और इस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी हमारी महागठबंधन की आरजेडी है और तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। और आज जब हमने एक साझा घोषणा पत्र जारी किया, उसका नाम तेजस्वी प्रण है, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही सर्वविदित है कि तेजस्वी जी वहां के सबसे पॉपुलर लीडर भी हैं और जनता के बीच भी, और जनता छोड़िए, हमारा जो पक्ष है, आप खुद को विपक्ष कहें तो पक्ष के बीच भी, जब वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई थी, रमेश जी, जब तेजस्वी जी जब वोटर अधिकार यात्रा से छूटे हुए जिलों में अपने कैंपेन शुरू किए थे, तो उन्होंने एक लाइन पकड़ी थी, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्यवाही, सुनवाई। और आज जब हम देख रहे हैं अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, पहले घुसपैठियों की बात करते हैं, फिर मां के अपमान की बात हुई, इस तरीके के जो सारे मुद्दों विहीन राजनीति से पहुंचकर अभी 2 दिन पहले वो खुद पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कार्यवाही और जनसुनवाई की बात कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये बात सोचनी पड़ेगी कि जहां तक मुद्दों की बात है, जहां तक 7.5 मिलियन लोगों के पलायन की बात है, जहां तक चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार जनरेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन 0.1% पे बिहार सिमट कर रह गया है। आज हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है कि इस पिछले डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप बता सकती हैं कि हर घर को रोजगार कैसे मिलेगा? मैं आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज। मैं आपको बताती हूँ। आज हमारा महागठबंधन का तेजस्वी पत्र रिलीज हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो जो हमारा रोजगार का कॉलम है, देखिए हम ऐसे जुमलों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज अगर मैं एनडीए का 2020 का भी संकल्प पत्र लेके आई हूँ, मुझे मालूम है कि आपके पास भी होगा, उसमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई है, चाहे स्पेशल पैकेज हो, चाहे रोजगार देने की बात हो। आप ये कहना चाह रही है कि इनका कोई मतलब नहीं है? मैं आपके बात का जवाब दूंगी। मैं आपकी बात का इसलिए जवाब दूंगी क्योंकि उसमें एक पॉइंट है कि सरकार अपने कार्यकाल में 1.25 करोड़ रोजगारों का सृजन करेगी। और ये कैसे करेगी, आप पूछ रहे हैं बार बार, क्योंकि अभी तक बिहार को जो हाशिए पे रखा गया है, बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर किया गया है, चाहे बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे बिहार में किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं, इंडस्ट्रियलाइज। मैडम 1.25 करोड़ का सृजन करेगी, उसके लिए पैसा कहां से लाएगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सृजन तो कितने भी हो सकते हैं। रोजगार का सृजन करेगी, कोई अपने जेब से रोजगार तो निकालेगा नहीं ना रमेश जी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसा कहां से लाएगा? आईटी पार्क में, स्वास्थ्य सेवाओं में, कृषि उद्योग में, फूड प्रोसेसिंग में, नवीकरण ऊर्जा। मैडम, आपने सरकारी नौकरी की बात की है, आप प्राइवेट जॉब्स की बात मत करिए। सरकारी नौकरी हर परिवार को 2-2.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां देनी है। ये एनडीए नहीं है कि जहां आप भागलपुर के प्लांट को अपने सरकारी बजट में शामिल। अरे मैडम, मैं महागठबंधन से बात कर रहा हूं, छोड़िए एनडीए को, भूल जाइए। आप कैसे ये 2.5 करोड़ पर 20 महीने में कैसे देंगे? उसका पूरा फाइनेंशियल रोड मैप होता है हमारे पास। जिन इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, जिन इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, मैडम मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट छोड़िए। गवर्नमेंट जॉब्स की ही बात कर रही हूँ रमेश जी, मैं प्राइवेट जॉब्स की तो बात ही नहीं कर रही, मैं भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रही हूँ। तो आप जब सरकार रोजगार की एवेन्यू सृजन करेगी, जब सरकार ये इंडस्ट्रीज में काम करेगी, तो सरकारी नौकरियां ही तो निकलेंगी ना। तो ये प्राइवेट सरकार थोड़ा ना इंडस्ट्री लगाती है साहब, सरकार तो प्राइवेटाइज कर रही है, और भी जो उसके पास पीएसयूज है। सरकार इंडस्ट्रीज नहीं लगाती है, सरकार मेजर स्टेक होल्डर नहीं होती है इंडस्ट्रीज। आज कौन से उसमें मेजर स्टेक होल्डर से आप मुझे बताइए, कहां आप घुमा रही है मैडम? प्राइवेटाइजेशन की बात तो मुझसे मत करिए, क्योंकि जब सरकार अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि पैसा कहां से आएगा। आपने कह दिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। अगर कोई बात मैडम, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो खुशी है बिहार के हर घर को एक रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी है बिहार की 1.25 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी कंफर्म हो जाएंगी। मुझे खुशी है बिहार की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए प्रति माह जाएंगे। मुझे खुशी है बिहार का हर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। मुझे खुशी है बिहार के हर व्यक्ति को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इतना तो आपको याद नहीं होगा जितना मैंने आपके इसको कंठस्थ कर लिया है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, देंगे कैसे, ये तो बता दीजिए।
फाइनेंशियल रोड मैप तैयार है, हम हवा में जुमलेबाजी नहीं करते। मैडम सीधी सी बात। फाइनेंशियल हम ये रोड मैप ना खान साहब बता रहे हैं, ना मैडम डॉक्टर त्रिपाठी बता रही हैं जी हमारे पास रोड मैप है। अरे बताइए तो सही, कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है रोड मैप? मैं आपको बता रही हूँ कि इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा जब 14 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी और वो 20 महीने में, तब आप हमें अकाउंटेबल कराइए। तब एनके सिंह साहब, आपको नहीं लगता, आपका दिमाग नहीं ठनकता, आपको परेशानी नहीं होती है कि ये क्या हो रहा है करके? मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा 20 महीने में रोजगार सृजित करना, 2,500 रुपए दिसंबर से हर महिला के खाते में देना, जीविका दीदी को कंफर्म कर देना, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को कंफर्म कर देना, सरकारी बना देना। एनके सिंह साहब, ये इतना आसान होता है क्या गवर्नमेंट सिस्टम में? नहीं, अगर ये पॉलिटिकल क्लास अपनी बात कर चुका हो तो मैं जरा अपनी जनता को, अपने व्यूअर्स को कुछ फैक्ट्स दे दूं ताकि जनता ये समझ जाए। पॉलिटिकल क्लास की अपनी मजबूरी है, नेता ने कुछ कह दिया है, उसको जस्टिफाई करना है, तो इतनी देर से यही हो रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि बिहार का, जैसा आपने फिगर बताया, 3.17 लाख करोड़ का है बिहार का बजट। इसमें स्टेट रेवेन्यू 70,000 करोड़ के आसपास है। अब जरा सोचिए, बिहार में 3.25 करोड़ परिवार हैं और आपको जनता हंसेगी ये सुन के कि पूरे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं, पूरे देश में, जिसमें केंद्र का भी है, हर राज्य का है, वो 2.25 करोड़ है। तो तेजस्वी अचानक बिहार में 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ रोजगार कहां से लाएंगे? पूरे देश में तो इतना है नहीं, तो वो कहां से लाएंगे? तो पहला तो ये है कि वो एक अनबिलीवेबल, और यही आपका बीजेपी इसी पे खेलेगी। आप तब से ये सवाल पूछ रहे हैं और बेचारे नहीं बता पा रहे। पॉलिटिकल कोई बता भी नहीं पाएगा सर, गठबंधन के लोग हैं, बता भी नहीं पाएगा। मुझे मालूम है कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए। अभी आपने अपने इसके बुलेटिन के ओपनिंग में, इस डिस्कशन के ओपनिंग में अमित शाह का एक स्टेटमेंट दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं शिक्षा के लिए मिलेगा, दवाएं मिलेगी। अरे भैया, 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से तुम्हारे पास ये सरकार है और तुम अभी तक दवा नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, और बिहार करा रहा है। तो ये दोनों की प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल क्लास से आप कोई रेशनल उसकी उम्मीद करे, ये संभव नहीं। बिहार पूरी तरह रसातल में 20 साल से रहा है, लेकिन तेजस्वी उसको बदल देंगे, ये हास्यास्पद है। सिंपल सा आप सोचिए कि 3.25 करोड़ रोजगार बिहार, अच्छा बिहार में है कितने इस समय? सरकारी कर्मचारी 5.5 लाख है। वो अचानक कौन सा अलादीन का चिराग आएगा कि वो 3.25 करोड़ हो जाएंगे, और वो भी सरकारी कर्मचारी? तो मुझे लगता है अगर कुबेर आके भी ना, कुबेर आके भी ऊपर से आशीर्वाद दे दे कि भाई मैं तुम्हें खजाना दे रहा हूं, दिल खोल के लुटाओ, ये भी मुमकिन नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।